गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तारीख है आज 5 दिसंबर 2022 और आज हम आए हैं एक बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, जो आज की डेट में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। आप जानते होंगे कि भारत जो है ईरान को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय पत्ती और बासमती राइस भेजता है, लेकिन पिछले 10 दिन से यानी कि नवंबर के लास्ट वीक से लेके अभी तक ईरान ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, चाय के कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो बोलते हैं, और बासमती चावल के परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया को देना बंद कर दिया है। करीब 10 दिन हो चुके हैं, बंद कर दिया है। तो क्या ईरान भारत से व्यापार करना बंद करना चाहता है? आज का टॉपिक यही है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि ईरान ने भारत से जो है चाय का परचेज ही एकदम से इमीडिएटली बंद कर दिया है। पिछले करीब 1 हफ्ते 10 दिन से कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि किसी को पता नहीं कि ऐसा ईरान ने क्यों किया, क्योंकि ना तो ईरान ने कोई नोटिस दिया, ना तो ईरान ने कुछ बताया हमारे एक्सपोर्टर्स को, ना गवर्नमेंट को बताया, एकदम से बंद कर दिया। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं कर रहा है ईरान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो कि भारत जो है ईरान को ऑन एन एवरेज प्रति वर्ष जो है 30 से 35 मिलियन केजी चाय पत्ती जो एक्सपोर्ट करता है। 30 से 35 मिलियन केजी, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो समझ लीजिए 30 से 35 मिलियन केजी चाय पत्ती कितना होता होगा। और करीब 1.5 मिलियन केजी बासमती चावल भारत ईरान को जो है एक्सपोर्ट करता है। ये चीज़ें अभी फिलहाल बंद है। पिछले 9-10 दिन से कोई नया ऑर्डर इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, इंडियन एक्सपोर्टर्स का नहीं मिल रहा है। जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते उनको भेजते हैं, जो कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। क्या ये चिंता का विषय है? जी हाँ, ये बिल्कुल ही चिंता का विषय है, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है हमेशा ज़्यादा रहे हमारे इम्पोर्ट से, है ना। हम ये चाहते हैं, यानी कि ट्रेड सरप्लस जो है बनी रहे कंट्री में। तो ये तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा चिंता का विषय हो गया है। और जब गवर्नमेंट ऑफ ईरान अभी हमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। वहाँ के जो इम्पोर्टर्स, यानी कि वहाँ के जो चाय जो मंगाते थे इंडिया से बिजनेसमैन, वहाँ के जो ईरान के जो बिजनेसमैन हैं, ईरान के जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको हमारे भारत के एक्सपोर्टर्स लोगों ने भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया, और वो भी इसका कोई आंसर दे नहीं पा रहे हैं, कोई प्रॉपर तरीके से बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ईरान ने चाय पत्ती और बासमती राइस जो है इंडिया से मंगाना एकदम से बिल्कुल ही बंद कर दिया है 10 दिनों से। कोई कुछ आंसर दे नहीं पा रहा, सब कुछ स्पेकुलेशन में चल रहा है। अभी तक मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च करने का प्रयास किया है, एग्जैक्ट रीज़न कुछ भी नहीं पता। जैसे ही हमें एग्जैक्ट रीज़न का पता चल जाएगा, मैं एक प्लेलिस्ट बना के इसका जो पार्ट 2 बना के अपलोड कर दूंगा। आप उसको देख लेना, आप समझ जाओ कि आखिर थोड़े दिन के लिए ऐसा क्यों हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ईरान इंडिया से बंद किया है मंगाना जो बासमती और चाय पत्तियाँ अभी थोड़े दिनों के लिए, ये थोड़े दिन की समस्या है और ये इसका बहुत जल्दी ही इसका सल्यूशन आ जाएगा। अब स्पेकुलेशंस की माने तो सबसे पहले तो एक स्पेकुलेशन तो ये हो गया कि ऐसा कि इंडिया गवर्नमेंट जो है ये प्रयास कर रही है ईरान के साथ एक डील स्ट्राइक करने के लिए कि सारा जो व्यापार जो है इंडियन रुपी में हो सके। शायद इसीलिए भी थोड़े दिन के लिए ये जो ईरान के बिजनेसमैन ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है इंडिया से ये चाय और बासमती राइस को। ये एक स्पेकुलेशन है। और एक दूसरी स्पेकुलेशन ये है कि आज की डेट में ईरान में बहुत ही तेजी तरह से एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, अभी ईरान में एक तरह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है और पूरे ईरान में हो गया है। और ये कब से हुआ है? सितंबर के महीने से। क्यों हुआ है? क्योंकि ईरान की एक 22 वर्षीय जो है लड़की, काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार, नाम था उनका मासा अमीनी, उसको वहाँ के पुलिस ने, मोरल पुलिस ने उठा लिया और उसको कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। यानी कि एक अच्छी खासी लड़की, 22 साल की लड़की, हेल्दी लड़की, जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती थी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका था, वो लॉयर बनना चाहती थी, पुलिस उसको उठा के ले जाती है, वहाँ की मॉरल पुलिस उठा के उसको ले जाती है और कस्टडी में उसका डेथ हो जाता है। सितंबर 16 तारीख को कस्टडी में से उसको लेके जाया जाता है तेहरान के एक अच्छे अस्पताल में, जहाँ पर कि डॉक्टर उसको जो है डेड घोषित कर देते हैं।
अब मोरल पुलिस क्या होते हैं? मोरल पुलिस जो है, कई सारे कंट्रीज में एक मोरल पुलिस का काम ये होता है उनको ये देखना कि बंदे जो अपने लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं वो हमारे कल्चर और हमारे जो रिलीजियस कानून के हिसाब से लीड कर रहे हैं कि नहीं। मॉरल पुलिस का काम ये है ईरान में देखना कि जो लड़कियां जो वहाँ पर हैं वो प्रॉपरली हिजाब को दिए गए निर्देश के अनुसार पहन रहे हैं कि नहीं। हिजाब आप जानते होंगे, जो सर को जो कवर किया जाता है, मुस्लिम औरतें कवर करती हैं, लड़कियां कवर करती हैं, ये ईरान में कंपलसरी है। और उसका एक तरीका भी है कि ऐसा नहीं कि आप एक हेडबैंड टाइप का कुछ भी लगा दो, प्रॉपर तरीका है। और ये मोरल पुलिस का काम है कि उसको देखना कि ये जो रूल सरकार ने बना रखा है ये प्रॉपरली इन्फोर्स और सब इसका पालन कर रहे हैं। मासा अमीनी को इसीलिए जो है मासा अमीनी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने प्रॉपर तरह का हेड स्कार्फ नहीं पहना हुआ था। बाद में जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया तो पुलिस वालों ने ये बोला, ये मोरल पुलिस एक बिल्कुल ही सेपरेट डिपार्टमेंट है, इसको आप नॉर्मल पुलिस के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। मोरल पुलिस का काम है कि जो ये लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, आज के लोग जो भी लीड कर रहे हैं, वो हमारे रिलीजियस फेथ, हमारे रिलीजियस बिलीफ और कानून के रिलीजियस कानून के हिसाब से लीड कर रहे हैं कि नहीं। ये मोरल पुलिस का काम है। नॉर्मल पुलिस का काम है लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है ना, ये नॉर्मल पुलिस का काम है। तो मॉरल पुलिस के कस्टडी में जो थी, जब मॉरल पुलिस ने ये कहा कि इसको ब्रेन हैमरेज हो गया, लेकिन कुछ लीक्ड पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं ईरान के वहाँ हॉस्पिटल से, जिससे पता चलता है कि उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था। जबकि पुलिस का ये कहना था कि पुलिस स्टेशन में उसको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लड़कियाँ जो है, बाकी लड़कियाँ भी वहाँ पर जो जेल में थी, बाकी औरतें भी वहाँ जेल में थी, उनका जो उन्होंने जो देखा था, उन्होंने ये बताया, ये वहाँ के लोगों को बताया कि हमने खुद देखा है मासा अमीनी को बहुत बुरी तरह से मारा गया था, बहुत ही बुरी तरह से बेदर्दी से मारा गया था, क्योंकि उसने हिजाब प्रॉपर तरीके से नहीं पहना था और इसी मार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इससे क्या हुआ, ईरान में एक प्रोटेस्ट मच गया है। लड़कियां जो हैं सड़कों में उतर आई हैं, वो अपना हेडस्कार्फ खोल के फेंक रही हैं, वो अपने बाल जो है काट रही हैं पब्लिक में, वो बताना चाहती हैं कि ये इतनी बड़ी भी क्राइम नहीं है कि जिसके लिए आप किसी को मृत्यु दंड दो। ये तो एक तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गया। तो इस कारण जो है ये भी एक, अभी ये प्रोटेस्ट इतने तेज हो चुका है कि ईरान में दुकानें, शॉप्स, शॉपिंग मॉल, होटल वगैरह लगभग सब बंद हैं। इतनी मतलब प्रोटेस्ट बढ़ गई है। पुलिस को कई बार जो है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए फायरिंग करना पड़ रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, करीब जो है 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस फायरिंग से। पुलिस कैनन यूज़ कर रही है, वाटर कैनन, ठीक है। पुलिस जो है टीयर गैस यूज़ कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस जो है बुलेट्स भी यूज़ कर रही है, ताकि ये बढ़ रहा है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट को किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। इसी दौरान एक खबर निकल के यह आई है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ के, इन्होंने मोरल पुलिस को डिसबैंड कर दिया है। यानी कि ये बोला है कि आज के बाद से कोई मोरल पुलिस नाम की चीज़ नहीं होगी, या मोरल पुलिस को हटा रहे हैं। बट ये सब कुछ जो है अभी जो भी ये चल रहा है, ये सब ओपन सोर्स में ही, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि जिसके कारण जो है गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने, वहाँ के जो इम्पोर्टर्स लोगों ने इस कोई नया ऑर्डर लेना इंडिया से बंद कर दिया है, और शायद गवर्नमेंट इसीलिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अभी ये क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ ईरान जो है इंडिया से क्यों अभी बंद कर दिया है राइस और बासमती राइस और टी इंपोर्ट करना। और जो टी इंपोर्ट करता है ईरान जो है उसको ऑर्थोडॉक्स टी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ऑर्थोडॉक्स टी। अब आप बोलेंगे चाय तो हमें पता है, चाय टी हम जानते हैं, ऑर्थोडॉक्स टी क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स टी ये होता है जो चाय पत्ती जो होती है ना, चाय पत्तियों को उसको सुखा के, कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया जाता है, पत्तियों को सुखा के भेज दिया जाता है, उसी की वो चाय बनाते हैं। मिडिल ईस्ट में ऑर्थोडॉक्स टी बहुत ज़्यादा फेमस है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान में भी, जो कि सेंट्रल एशिया में आता है। ये चाय जो है बहुत मात्रा में लोग पीना पसंद करते हैं। और इंडिया जो है करीब 30 से 35 मिलियन केजी ऑर्थोडॉक्स टी वहाँ भेजता है। बासमती राइस के मार्केट पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और इसीलिए अभी फर्क नहीं पड़ा, हालांकि ईरान ने कम्प्लीटली बंद कर दिया है, जबकि हम उनको सालाना करीब 1.5 मिलियन केजी भेजते हैं। लेकिन अभी फर्क बासमती राइस के मार्केट में इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि रशिया यूक्रेन के वार के कारण
बासमती राइस का डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इंडिया को जो है, जो ईरान को जो भेज रहा था, इंडिया अब जो वो चीज़ मतलब बैलेंस हो जा रहा है ये कंट्रीज़ में भेजने के लिए। अभी बासमती राइस की डिमांड वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा है और दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर इंडिया है, जो कि नॉर्मल क्वालिटी राइस जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया बहुत ज़्यादा भेजता है, और हाई क्वालिटी के जो बासमती राइस, प्रीमियम क्वालिटी के बासमती राइस जो है ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ और ईरान वगैरह वगैरह कंट्रीज़ में इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। जैसे ही कुछ चेंजेस आता है, जैसे ही कुछ न्यूज़ आती है, मैं आपको फिर से दोबारा से अपडेट कर दूंगा कि ये क्या हुआ, इंडिया के साथ दोबारा से ट्रेड स्टार्ट हो गया कि नहीं, बासमती राइस और इसका ऑर्थोडॉक्स टी का फिर से व्यापार स्टार्ट हो गया कि नहीं। इसको एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, फॉलो करते रहना। और हाँ, ये जो मॉरल पुलिस है ये सिर्फ ईरान में नहीं है। ईरान में मॉरल पुलिसिंग स्टार्ट हुई थी जो उनके आयतुल्ला खुमानी पावर में आने के बाद 70s के दशक में, आप जानते होंगे ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद आयतुल्ला खुमानी जो है पावर में आ गए थे, और उसके आने के बाद ये जो मॉरल पुलिसिंग स्टार्ट हो गया था। आज की डेट में और भी देश हैं दुनिया में जहाँ पर कि ये मॉरल पुलिस एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर कहेंगे कौन कौन से देश हैं, उसमें जो नाइजीरिया है उसमें मॉरल पुलिसिंग है, सूडान में मॉरल पुलिसिंग है, सऊदी अरेबिया में मॉरल पुलिसिंग है, ये सारे कंट्रीज़ में जो है, अफगानिस्तान में मॉरल पुलिसिंग है। ये कंट्रीज़ में आज की डेट में भी मॉरल पुलिस एग्जिस्ट करती है। आगे आप खुद विचार कर लें कि हमारी जो है कंप्लीट, जो हम कंडोल करते हैं, हमारी कंडोलेंस है मासा अमीनी के लिए। मे हर साउल रेस्ट इन पीस, वो जहाँ भी हैं अच्छे से रहें। और आगे जैसे जैसे इसमें कुछ प्रोग्रेस आता है इस रिपोर्ट में, मैं आपको अपडेट करता रहेंगे। थैंक यू फॉर ए पेशेंस लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।